तो बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है तथा उत्तर की जांच भी करनी है। आपको चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत। और आपको यहाँ पर फार्मूला भी दिया है उत्तर की जांच का कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। इसी की मदद से हम उत्तर की जांच कर लेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 क्या करना है आपको इनका HCF निकालना है, LCM निकालना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 26 लिख देंगे, यहाँ पर 91 लिख देंगे। 26 का आप लोग फैक्टर बता दो हमको। 26 किससे किससे कटेगा? 2 1 कम 2, 2 3 6 और 13 1 कम 13, मतलब कि 2 गुणते 13। 91 किससे किससे कटेगा? तो 91 बच्चों कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में क्या है? 1 है। 2 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई का जो स्थान है उस पर 0 2 4 6 8 रहता है। 3 से नहीं कटेगा। कैसे पता चला कि 3 से नहीं कटेगा? जोड़ के देखो, 9 1 10। क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता है। तो 3 से तो कटेगा नहीं है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाने का क्या रूल होता है? इकाई और दहाई, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर नहीं, इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती। किससे कटेगा ये? 7 से। कितनी बार में? 13 बार में। कितना आ जाएगा? 13 1 कम 13। तो बच्चों जब हमने 91 को कटाया तब आ गया हमारे पास 7 गुणते 13। HCF लिखना है तो HCF आप लोग बताओ। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मॉस। तो बच्चों हम यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं 26 और 91। 26 और 91 का आपको HCF निकालना है, आपको LCM निकालना है और उनका उत्तर का जांच भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ 26 लिख दो, यहाँ पर 91 लिख दो। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर सुनो, HCF और LCM निकालने के लिए हमको इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले किसका गुणनखंड करते हैं? 26 का। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? कटाओ बच्चों। क्या 26 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है वह संख्या 2 से बिल्कुल कट जाती है। तो 2 से 26 कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। कितनी बार में कटेगा? 13 बार में कट जाएगा ना। अब बताओ बच्चों 13 किससे कटेगा? 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 खुद से ही कटेगा। 13 और किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप लोग कटा के देख सकते हो, नहीं कटेगा। अब 91 को कटाना है। क्या 91 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। होना क्या चाहिए? या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। अब 3 से कटाओ। 3 से भी बच्चों 91 नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ के देख लो, 9 1 10। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या का योग, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 91 में जब हम इसके अंक को जोड़ेंगे 9 और 1 को तो 10 आ रहा है, तो 3 से ये नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाने का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता के कटाने का नियम है, विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से कट जाती है। 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से बच्चों ये कट जाएगा 13 बार में, और 13 खुद से ही कटता है 1 बार में। इसका मतलब कि जब हमने 26 को कटाया तो आया 2 गुणते 13, जब हमने 91 को कटाया तो आया 7 गुणते 13। इसका मतलब हमारा HCF क्या होगा? यहाँ ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13 है। और HCF का मतलब क्या होता है? सुनो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ। HCF का मतलब होता है, हिंदी में इसको मौसा बोलते हैं, ऐसी संख्या जो कॉमन हो, मतलब जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, उसको बोलेंगे हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर HCF हमारा क्या है? 13 है। 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी है।
एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत इजी है। ऊपर जो है उसको लिख दो। ऊपर हमको 2 गुणते 13 दिखाई दे रहा है, हमने लिख दिया 2 गुणते 13। ऊपर अगर 4 अंक है, चारों को लिख दो। 5 अंक है, 5 को लिख दो। 6 अंक है, 6 को लिख दो। लेकिन नीचे केवल उसको लिखो जो कॉमन नहीं आया है, मतलब कि केवल 7 को लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा कराओ, 2 7 14 और 14 में 13 का कराएंगे तो 14 में 13 का गुणा कराएंगे तो 182 आएगा। अब बच्चों हमने HCF और LCM निकाल दिया। अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। 2 संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों? एक 26 है और 91 है। यही संख्याएं है ना, 26 और 91, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यही एक नंबर है हमारे पास, एक 26 था, एक 91 था, हमने इनका गुणा करा दिया। HCF कितना है? 13। LCM कितना है? 182। अगर दोनों पक्षों में गुणा कराने पर सेम आ रहा है, इसका मतलब कि आप लोगों का आंसर HCF और LCM का सही है। गुणा करा के देख लो बच्चों। 91 में 26 का 6 1 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 हासिल 23 66। कितना आ गया? 23 66। अब 182 में 13 का गुणा करा के देख लो। 3 दूना के 6, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5 और 1 में 2 का कराएंगे तो 2, 1 में 8 का कराएंगे तो 8, 1 में 1 का कराएंगे तो 4 2 6, 8 5 13 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, 23 66। इसका मतलब कि आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है। इसको बच्चों नोट कर लो आप लोग। सुनो इधर देखो लोग, 510 को कटाना है ना? किसको कटाना है? 510। यहाँ देखो, सबको कटाने आना चाहिए। अंतिम में क्या दिखाई दे रहा है? 0। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पक्का कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। 2 से कटाओ। अब बहुत लोग भाग देंगे 2 से 510 में ले जाकर, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे भाग देना सीखो। अब 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 5 से ज़्यादा न जाए। तो 2 का 2 दूनी के और 2 तिया 6 ना, 6 ज़्यादा चला गया ना, तो क बार ले जाएं? 2 दूनी के। अब मन में ही 5 में से 4 घटाओ, 1 बचेगा, तो यहाँ छोटा सा 1 लिख दो। अभी 11 बन गया ना। तब ऐसा 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 11 से ज़्यादा न जाए। 2 बचे तो यहाँ क्या लिख दे? 5। और 10 आया है ना, तो मन में घटा दो। 11 में से 10 गया 1। अब यहाँ हो गया ये 10, तो 2 का पहाड़ा में 10 कब बार में आएगा? 5। अभी इसको तुम मिटा भी सकते हो। 2 से भाग देना मतलब 510 का आधा किए हो। 510 का आधा करना। और अगर कभी मान लो ऐसे नहीं देने आ रहा है तो तुम ऐसे भाग भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम दे ही नहीं सकते हो ऐसे, ठीक है ना? तो 255 ही आएगा ना। बताओ, ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड धीरे धीरे आ जाना चाहिए। अब बताओ कि 255 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5। 3 से कैसे चेक करते हैं? जोड़ के। जोड़ो, 5 5 10 2, 3 का पहाड़ा में 12 आता है, मतलब कि ये संख्या 3 से कटने का नियम यही होता है ना कि संख्याओं को जोड़कर पता लगा लो कि अगर जो भी नंबर आया है जोड़ने के बाद अगर वह 3 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब कि वह संख्या 3 से, तो 3 से कटाए ना। तो सुनो, अब देखो 3 का पहाड़ा में 2 तो आएगा नहीं, 25 लेंगे ना। अब ऐसा 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 25 से ज्यादा न जाए। तो 3 8 है और 3 तो 8 वाले जाए, तो यहाँ पर क्या लिख दे? 24 आया है ना, और ऊपर क्या है? 25। मन में घटा दो, 1 बचेगा। 1 यहाँ छोटा सा लिख दो। 15 बन गया। तो 3 का पहाड़ा में 15 कबर में आएगा? कोई दिक्कत? अब देखो 85 3 से कटेगा? 8 5 13 और 3 का पहाड़ा में 13 आता है? नहीं। तो अब हम इसको किससे कटाएं? 5 से कटाएं। किससे कटाएं? 5 से। 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 85 आ जाए। सुनो,
5 दूनी 10, तो 2 बार नहीं ले जाएंगे, कौ बार ले जाएंगे? 1 बार। 5 एकम क्या होता है? ऊपर क्या है? 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिख दें, 35 बन गया। और 5 का पहाड़ा में 35 कौ बार में आता है? 5 7 35। अब बताओ 17 5 85 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब किसको कटाना है? 17 को। तो अब 17 का पहाड़ा पढ़ दो, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, ये केवल खुद से ही कटेगा, और 17 एक कम 17। तो हमारा बताओ 510 का फैक्टर कितना आ गया? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अब किसका फैक्टर लिखें? 92 का। अब किसका फैक्टर लिखे? 92 का। 92 को कटाओ लोग, इधर ध्यान दो लोग, सभी लोग। 92 इकाई का अंक क्या है? 2। 2 से कटा दे है तो 92 का आधा। 92 का सुनो, 90 का आधा कितना होता है? 90 का आधा 45 है, तो 92 का आधा 46 ना है। एक बार भाग दे के देखो तो 2 का पहाड़ा में 9 कौ बार में आएगा? 4 बार में ना। 2 चौके 2 5 ले जाओगे 10 हो जाएगा। अब मने में घटा दो, 9 में से 8 गया, एक यहाँ लगेगा, तो 2 छक्का 12 आ गया ना। 2 से भाग देना या 2 से कटाना मतलब उस संख्या का आधा कर दो। उस संख्या का अगर 500 में 2 का भाग दे रहे हो तो भाग देने की भी जरूरत नहीं, 250 लिख दो। 500 का आधा कितना होगा? 250, ठीक है ना। अब बताओ 46 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। अब 46 का आधा बताओ? 23 होगा। 23 दूना 46, या तो ऐसे कटाओ 2 दूनी के अद्वितीय। अब 23 खुद से ही कटेगा, क्योंकि 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 गुणते 23। एक बार चेक कर लो कि सही किए हो कि नहीं। 2 दूनी के 4 और 23 चौके, जिसको पहाड़ा याद रहेगा वो बता देगा कि 23 चौके क्या होता है? 92। मतलब कि फैक्टर तो सही है। फैक्टर तो ऐसे ही 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30। और 30 में किसका गुणा कराना है? 17 का। तो हम 30 में थोड़ी कराएंगे 17 का। 17 तिया 51, 17 तिया 510 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कि तुमने फैक्टर में कोई गलती नहीं की है, तुम्हारा फैक्टर पूरा सही है। अब हमने ये सब लिख दिया ना, अब हमको निकालना क्या है? HCF। HCF मतलब कॉमन। HCF मतलब देखो ऐसी कोई संख्या जो ऊपर भी है और नीचे भी है, केवल एक ही 2 है। एक 2 नीचे है लेकिन ऊपर 2। अब 23 तो नीचे है लेकिन अब 23 ऊपर, तो HCF में क्या आएगा? बस 2। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? LCM। बताए थे ना, ऊपर वाली लाइन को पूरा लिख दो। ऊपर वाली लाइन को पूरा। बोलो क्या क्या लिख दे? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अब नीचे में ना, अब इसको नहीं लिखेंगे। 2 गुणते 23। अब क्या कराओ? गुणा। सुनो गुणा कैसे कराना है? 2 तिया 6 पाँचे 30 में 17 का कराएंगे तो 510। 510 में किसका कराएंगे? 2 का। 1020। 1020 में किसका कराएंगे? 23 का। कितना आएगा बता दो लोग? 46 920। एक बार चेक कर लेना कि सही बता। 23 460। तो गुणा थोड़ा ध्यान से कराना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर गलत आया तो इसका मतलब तुम्हारा जांच भी क्या आएगा? गलत आएगा। अब जांच किया जाए तो जांच करने वाला फार्मूला बता दो। जांच करने का फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट कौन से 2 नंबर? ये जो क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू आना चाहिए HCF इंटू LCM के। तो यहाँ पर लिखा जाए ना, जांच में पहले फार्मूला लिखना जरूरी है, चाहे तुम क्वेश्चन कितनी बार लगाओ। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। HCF बोलो 2 था ना केवल, LCM कितना है? 23 460। और इधर कितना है नंबर बोलो? 510 और 92, ठीक है ना। अब 2 का गुणा हम करा दे रहे हैं। 2 जीरो 0, 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना के 4।
अब इधर का गुणा जब कराओगे तो तुम लोगों का यही आएगा 46,920। एक बार गुणा करा करके चेक कर लो 46,920 आया है कि नहीं आया है। और अगर दोनों साइड बराबर आ गया इसका मतलब कि तुम्हारा आंसर सही है। इसको करो 336 और 54। अब एक एक लोग से हम पूछेंगे, बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछेंगे, बस यही पूछेंगे किससे कटेगा ये बता दो, ठीक है। चलो सबसे पहले फैक्टर करें ना, किसका करें 336 का भी करना है और 54 का भी करना है। बताओ तन्नू 336 को सबसे पहले हम किस संख्या से कटाएं? 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो लोग, 2 से 3 तो आएगा नहीं 2 के पहाड़े में, कितनी बार ले जाए? एक बार। 2 एक कम, 3 में से 2 गया, 13 बन गया ना, 2 छक्का, 13 में से 12 गया, 16 बन गया ना, 2 आठे 16। 2 से कटाना मतलब 2 से भाग देना या संख्या का आधा कर देना, सब क्या होता है? बराबर। चलो रागिनी तुम बताओ 168 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, कटाते हैं। तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा? 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 4 बार में। आगे तुम बताओ 2 के टेबल में 84 कैसे कटेगा? कितनी बार में? पहले 8 कितनी बार में आएगा? 24 की 42? 42 ना। अब 42 को कटाना है ना, 2 से कटाएं, 2 दूना के 2 एक कम। तो अब बताओ 2 से 21 कटेगा? तुम बताओ। नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। क बार में? 7 बार में। अब 7 किससे कटेगा? केवल 7 से। अब कुछ कटाने धीरे धीरे आ रहा है तो 336 के जगह पे क्या लिख दे? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 तिया 48, 16 तिया 48 में किसका गुणा करा दे? 7 का। 7 अठे 56 को 6 हासिल 5 और 7 चौके 28, 5 33। मतलब तुम चेक भी कर सकते हो कि सही है कि गलत। अब किसका फैक्टर करना है? 54 का। तो एक लाइन खींचे ऐसे, बताओ 54 कटाए ना। 54 को सबसे पहले किससे कटाए? 2 से। सौम्या बताओ कितनी बार में कटेगा 2 से 54? क दूना 54 है, कटाओ 2 से, भाग दो 2 से, 54 का आधा कर दो तो 2 दूना के 4 ना, 5 में से 4 गया, 1 2 7 14। क्या 2 से 27 कटेगा? नहीं। 27 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 नवा। अब 9 से 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 किससे कटेगा? 3 से। तो बताओ कितना आ गया? 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको क्या निकालना है? HCF भी निकालना है और LCM भी। HCF कैसे निकालते हैं? पहले तो उनका जोड़ा बना लो जो ऊपर भी आए हैं और नीचे भी आए हैं। तो हमको लग रहा है कि अब इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। एक 2 है और एक यहाँ 2 3 तो है, लेकिन अब ऊपर 3, ऊपर 2 है लेकिन अब नीचे 2। तो HCF में एक 2 बन गया और एक 3 बन गया और 2 तिया 6 हो गया ना इतना। और LCM में पूरा ऊपर वाला लिख देना। अब नीचे बताओ किसको किसको लिखें? केवल इस 3 को और केवल इस 3 को। अब इसको क्योंकि ये कॉमन आ गया है। तो अब बताओ 3 गुणते 3, गुणा कराओ तो जरा। चलो एक बार गुणा कराते हैं हम लोग। 2 दूना के, ऐसे कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा ना। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 तिया 48 और 48 में 7 का कराए थे तो 336 और 336 में 3 तिली के 336 में किसका करा दे? 9 का कराओ तो 9 छक्का 54 को 4 हासिल 9 3 27 से 5 32, 32 को 2 हासिल और 9 3 27 से 3 3024। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ लो। अब जब HCF और LCM निकाल लिए तब क्या करोगे?
जांच, क्या करोगे? जांच। तो जांच बराबर फार्मूला बता दो। दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? HCF इंटू LCM। बताओ दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? एक 336 है और एक HCF कितना है? 6। LCM कितना है? 3024। जांच कर रहे हैं ना। अब देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। 6 चौक के 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 6 3 18। इधर भी जब गुणा कराओगे ना तो इतना ही आएगा। एक बार चेक कर लो गुणा करा के। बताओ लोग, आज का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो इस पे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए घर के लिए। हाँ, एकदम ऐसे ही रहेगा, जांच भी कराना रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो सब लोग। इतना ही रहने दो, ठीक है। और कल का होमवर्क चेक करा दो लोग।